हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम जो 2020 वाला पेपर था, 21 में हुआ था। उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020 में टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम की आईडी भी सेम है, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ क्या फ़ायदा है कि वहाँ आप डायरेक्टली मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं और वहाँ पर कोई टीम नहीं है, इसीलिए जो मैसेज है वो डायरेक्ट मेरे पास ही आता है। ठीक है, तो बाकी आपके लिए जो और ज़रूरी वीडियो हैं, जैसे मेंसुरेशन का मैंने अभी अपलोड किया है। ठीक है, मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन जो सीएचएसएल में पूछे गए थे, सीएचएसएल 2021 में। ठीक है, फिर जो मेंस का सीजीएल मेंस वाला क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, वो मैं कर ही रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सीजीएल प्री पर मैं आऊँगा, पहले ये कर लें। फिर अभी मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का जो पीपीटी है वो मैं रेडी कर रहा हूँ, ये भी जैसे रेडी हो जाएगा तो इसकी भी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे और सॉल्व करेंगे सीपीओ जो 2020 वाला क्वेश्चन है, उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है। ठीक है, 23 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए टेक्स 2 आवर्स 30 मिनट्स मोर देन बी। ए जो है वो बी से 2.5 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है टू वॉक 40 किलोमीटर। इफ़ ए डबल्स हिज स्पीड देन ही होगा यहाँ पर, ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस देन बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से। अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले तो वो बी से 1 घंटा कम टाइम लेगा। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम इन आवर्स डज ए रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा अगर वो अपने रियल स्पीड से चले। अब यहाँ पर एक बात समझिए, 40 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। थॉट प्रोसेस को समझिए आप। ठीक है, मैं कोई इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, कुछ भी लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं थॉट प्रोसेस से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 2.5 घंटे ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब ये कह रहा है कि ये अगर अपनी स्पीड को डबल कर ले। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर स्पीड डबल हो रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम आधा लगेगा। 40 किलोमीटर ही तय करना है और ये पहले जिस स्पीड से चलता था, अगर अब ये स्पीड डबल करेगा तो टाइम पहले के कंपेरिजन में अब हाफ लगेगा, यानी कि आधा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये अपनी स्पीड डबल कर लिया, स्पीड डबल कर लिया यानी कि टाइम अब आधा ले रहा है। लेकिन अभी का कंडीशन क्या है कि वो 20 से 1 घंटा कम टाइम लगा रहा है। आप ये देखो टाइम में डिफरेंस कितना आया, वो आधा टाइम ले रहा है। पहले स्टेटमेंट से आप समझो, अगर वो अपनी स्पीड को डबल करेगा तो टाइम कितना लगाएगा, वो टाइम आधा लगाएगा। यानी कि वो कितना टाइम सेव कर लिया, आधा टाइम तो वो सेव कर लिया। लेकिन यहाँ के हिसाब से वो 1 घंटा कम ले रहा है बी से। देखो पहले वो 2.5 घंटे ज्यादा लेता था, अब 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि ओवरऑल वो कितना टाइम बचा रहा है, कितना टाइम वो सेव कर रहा है। तो आप बोलोगे कि 2.5 घंटे और इधर 1 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे। ठीक है, 3 1/2 आवर्स, 3.5 घंटे अब वो बचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो आधा टाइम बचा रहा है। तो अगर आधा टाइम उसका 3.5 घंटे है तो पूरा टाइम कितना होगा, 3.5 का डबल यानी 7 घंटे। ऑप्शन ए इज द आंसर। बोलो ये करने में मैंने ये लिखा, बस आपको थोड़ा ये आइडिया लगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो करने में बस इतना ही है कि 40 किलोमीटर चलने में अगर वो 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है, अगर वो स्पीड डबल कर लिया तो टाइम वो आधा लगाएगा। अगर आधा टाइम लगाएगा यानी कि आधा टाइम बचा लिया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो वो पहले 2.5 घंटे और अभी 1 घंटे यानी कि 3.5 घंटे बचाया है। तो अगर आधा घंटा 3.5 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आधा घंटा नहीं, आधा जो टाइम है इसका वो 3.5 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा टाइम कितने को करेगा, डबल, यानी कि 3.5 का डबल 7 घंटे को। ठीक है, अब देखो मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं भी समझ पाए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। बाकी देखो आप क्या है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप चाहो तो इसको पूरे प्रोसेस से एक बहुत अच्छा सुंदर तरीके से इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो। ठीक है, फिर देखो आप आंसर तो आपका यही आने वाला है, लेकिन टाइम कितना लगेगा। आप पहले स्पीड निकालोगे, फिर 40 से उसको डिवाइड करोगे,
तब आपको टाइम पता चलेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, ये ए रहा भाई और ये बी रहा। ठीक है, बी से ये कितना ज्यादा टाइम लेता है, देखो यहाँ पर ये कितना ज्यादा टाइम ले लेता है ये वाला, तो आप बोलोगे 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे हो गए। ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि ए जो है ये स्पीड अपना डबल करेगा। ठीक है, और फिर ये कम टाइम लेगा, यानी कि बी को अब 1 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, बी को 1 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे यहाँ के केस में। ये दूसरा कंडीशन है। यहाँ से यहाँ तक आने में स्पीड को ये डबल कर रहा है। अगर स्पीड डबल कर रहा है तो इसका मतलब मैंने बोला कि टाइम क्या होगा, टाइम होगा इसका आधा, टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम आधा होने का मतलब कितना टाइम बचाएगा, अगर वो पहले 4 घंटा लगाता था तो अब 2 घंटे लगाएगा, यानी 2 घंटे बचा लेगा, आधा टाइम तो बचाएगा ना। यानी कि जो सेविंग है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखो तो आधा यूनिट टाइम जो है वो बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ कितना सेव कर रहा है, पहले वो 2.5 घंटा ज्यादा लगाता था, अब 1 घंटे कम लगा रहा है बी के कंपेरिजन में, यानी कि ओवरऑल 3.5 घंटे बचा रहा है। तो 2.5 घंटे का मतलब अगर 3.5 घंटे है, सॉरी आधे का मतलब 3.5 घंटे है, तो पूरा टाइम कितना लगता होगा उसको, 7 घंटे। और इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए अभी तक फिलहाल आपको किसी ने बताया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, A train X running at 74 km per hour crosses another train Y running at 52 km per hour in the opposite direction in 12 seconds। ठीक है, पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस कर जाती है 12 सेकंड में और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Y इज 2/3 दैट ऑफ X, यानी कि X की जो लेंथ है उसका 2/3 लेंथ है किसका, y का, तो ये कह रहा है कि x का लेंथ बता दो किसमें, मीटर में। देखो सबसे सिंपल आप ये फॉर्मूले पे चलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ट्रेन के केस में जो डिस्टेंस होता है ये ट्रेन की लेंथ ही होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की जो लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई, वही डिस्टेंस होता है। अगर दो ट्रेनें चल रही हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई को आपको प्लस करना होता है, यही डिस्टेंस बनता है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चले, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले दोनों ट्रेनें, या अपोजिट डायरेक्शन में चले, दोनों ही कंडीशन में आपको जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो बनता है सम ऑफ देयर लेंथ्स। ठीक है, दोनों की लंबाई का योगफल जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस में दोनों की लंबाई का आप योगफल लिखोगे। मान लो पहली ट्रेन x है तो उसकी लंबाई हम x ही रहने देते हैं, प्लस दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो 2/3 है x की, तो आप लिख लो 2/3 ऑफ x। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और राइट साइड में आप स्पीड इंटू टाइम करोगे, स्पीड कितना है तो आप बोलोगे 74 और 52 की रफ्तार से दोनों ट्रेनें चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आप दोनों के स्पीड को प्लस कर लोगे। सेम डायरेक्शन में हम माइनस कर लेते हैं, तो दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं। तो ये 4 और 2 6 और 7 5 12 और 1 13, 136 होगा ना। 4 और 2 7 5 12, 126 ही होगा, सॉरी दिस इज 126। और ये भी ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें मीटर में आंसर लाना है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये अभी तक हमने केवल स्पीड लिखा है, इनटू का टाइम भी तो करना है। टाइम कितना लगता था, 12 सेकंड, तो यहाँ पर 12 लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको काट लो, जो जहां तक कट रहा है 18 से कट जाएगा ना, 18 से तो 126, और ये आ गया 3 और 2 5 x और बटा 3। ठीक है, और इधर आ गया आपका 12 सत्ते 84 और गुना का 5, इस 5 से 5 कट गया, तो x का मान आ जाएगा 84 और गुना में 3। अब देखो ये 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इकलौता ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 है। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं रहना है आपको। ठीक है, यूनिट डिजिट पे काम कीजिए, और जहां पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता है इधर उधर, वहां पर कैलकुलेशन रियल में करनी पड़ती है। नहीं तो आप समझ लो 90% केसेस में आप जो ये सब ट्रिक्स हैं यूनिट डिजिट डीएस वगैरह लगा के काम निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है, ये कह रहा है कि अ बस कवर्स अ 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 15 मिनट्स, वेयर एज द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाई अ कार इन 45 मिनट्स। यानी कि बस जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में कवर करती है, और एक कार वही दूरी 45 मिनट में कवर कर लेती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड टू द बस। देखो ये आपने पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी कि जो दूरी है वो नियत है, तो ऐसे केस में आप ये पढ़े होंगे कि जो स्पीड का रेशियो है ना,
जैसे स्पीड का रेशियो x रेशियो y है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है आपका y रेशियो x होता है। और ये रिवर्स भी है, अगर टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो आप उल्टा करके लिख दो, बस CPR इसको बोलते हैं वैसे, ठीक है, या कांस्टेंट रेशियो भी आप कह सकते हैं, तो बस यही यूज कर लेते हैं हम। देखो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात लिखना है, ये बस हो गया और ये हो गया कार। अब चाल का अनुपात लिखना है तो पहले आप टाइम का अनुपात लिखो, टाइम का अनुपात जो भी होगा, चाल का अनुपात यानी कि जो स्पीड का अनुपात होगा वो टाइम वाले का उल्टा होगा। टाइम बस का कितना लगता है, तो आप बोलोगे 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि मिनट में कितना हो गया 60, और 10 70 और 5 75 मिनट हो गया, और इसका हो गया 45। तो स्पीड का क्या हो जाएगा भाई 45 और 75, काट लो इनको, 15 से काटोगे 15 पीछे 75 और 15 या 45, तो 3 और 5 का रेशियो आएगा, मीन्स ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एनके मैथ्स विद मी मीन्स माय नेम, ठीक है, नंदू कुमार। और देखो इंस्टाग्राम पे जरूर आप फॉलो करना, वहां पर भी आप जो भी चाहो पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम टाइप का लग रहा है देखने में, या वही तो नहीं है। एक बस है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1.5 घंटे में, और दूसरा जो कार है वो 45 मिनट में कवर करती है, तो स्पीड बताना है कार का और बस का। देखो कार का और बस के स्पीड का रेशियो बताना है, तो टाइम को रिवर्स करके ही लिख दो। बस का टाइम जो है वो कार के पास लिख दो, उल्टा करके लिखना है ना, तो 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट्स, और जो कार वाला है वो बस के पास लिख दो 45, इसको काटोगे तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा, स्पीड 2 और 1 के रेशियो में है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 300 किलोमीटर की दूरी कवर करता है और वापस आ जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड्स जर्नी, यानी कि जाने में जो टाइम लेता है वो 5 घंटे ज़्यादा लेता है, मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी, यानी कि जो जाने वाला टाइम है, इधर से जाने में जितना टाइम लगाता है वो 5 घंटा ज़्यादा है किसके कंपेयर में, जो टाइम आने में लगता है उधर से लौटने में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी कि जाने की स्पीड से उधर से जब आता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ज़्यादा रखता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि व्हाट वाज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी, यानी कि इधर से जाने में स्पीड क्या थी। देखो इसमें दो पॉइंट आपके पास है, एक तो 5 घंटे अधिक लगाता है जब ये इधर से जाता है, और सीधी सी बात है टाइम ज़्यादा लेने का मतलब क्या है कि स्पीड जाने में कम रही होगी, आने के टाइम पर स्पीड ज़्यादा होगा, तभी तो आने वाला टाइम कम हो गया है ना 5 घंटे, और जाने वाला टाइम ज़्यादा हो गया है 5 घंटे, ठीक है। तो ये बात लिखा हुआ है। अब देखो या तो आप इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, पहले आप लिखोगे स्टेटमेंट और फिर फलाना ढिमकाना, फिर लास्ट में सॉल्व करोगे वहीं आओगे। इससे अच्छा है कि एक ही बार हम फैक्टर ही निकाल लें इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा तो भी आप फैक्टर निकालने वाले हो, तो एक ही बार हम जो 300 है उसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। आप बताओ 300 कैसे कैसे आप ला सकते हो, उसकी क्या क्या गुणक हो सकते हैं गुणज, ठीक है, फैक्टर से। तो आप बोलोगे कि एक तो इसको हम ये रख सकते हैं कि ये 30 × 10 हो, ठीक है, या 20 से शुरू कर सकते हैं हम, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 30 × 10, फिर आप चाहो तो इसको आधा भी कर सकते हो, 20 से भी ये कट जाएगा ना, 20 और गुणा में 20 25 100 और 15, ये भी रख सकते हो। और क्या हो सकता है इसका, अगर आप चाहो, देखो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको ढूंढना है ये भी कि जो एक साइड हो वो 5 का डिफरेंस हो और एक साइड 10 का डिफरेंस हो। जैसे देखो मैंने ढूंढ कर लिखा है कि एक साइड वाले में ये 10 का डिफरेंस है और इधर 5 का डिफरेंस है, ऐसा ही कोई और भी ढूंढना पड़ेगा आपको। 25 से भी कटता नजर आ रहा है, तो अगर आप 25 रखोगे तो 25 चौक 100 4 तियां ये 12 बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस वैसा नहीं मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर होगा वो इसी में से होगा। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये था 30 और इंटू का 10, और ये था 20 और इंटू का 15। अब कैसे पता चलेगा कि सही कौन है, तो इसको मैं मान रहा हूँ स्पीड, क्योंकि स्पीड में 10 का अंतर है, देख रहे हो ना, स्पीड में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड करके वापिस आया है, ठीक है। तो ये मान लो
स्पीड एक बार 30 की है और एक बार स्पीड है 20 की, और टाइम एक बार जब 30 की स्पीड से जाएगा तो टाइम 10 लगेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 30 की स्पीड से अगर 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो टाइम 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। और जब 20 की रफ्तार से चलेगा तो टाइम 15 घंटे लगेंगे, सीधी सी बात है। अब कह रहा था कि टाइम 5 घंटे ज्यादा लाएंगे वापिस सॉरी, इधर से जाने में टाइम 5 घंटे ज्यादा लगते हैं। देखो यहाँ पर टाइम 5 घंटे ज्यादा है तो ये जाने वाला मान लेते हैं कि ये जाने का है और ये लौटने का है, यानी कि रिटर्न का, ठीक है। अब देखो, जाने में स्पीड अगर 20 का हम मानते हैं तो लौटने में स्पीड कितना हो रहा है, 30, यानी कि 10 ज्यादा हो रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि लौटने में स्पीड 10 ज्यादा होगा, स्पीड 10 ज्यादा हो गया। टाइम कह रहा है कि जाने में 5 घंटे अधिक लगेंगे, और टाइम आप देखो पहले 10 घंटे लगते थे, अभी 15 घंटे, तो 5 घंटे अधिक लग ही रहे हैं, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। तो जाने वाला जो स्पीड है, जो स्पीड जाने का है वो कितना हो गया, 20, और जो आने यानी लौटने में स्पीड है वो कितना हो गया, 30। टाइम जाने में कितना लगाता है वो, 15 घंटे, और आने में टाइम कितना लगाता है, 10 घंटे। कंडीशन वेरीफाई हो रहा है ना, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अ बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। बाय डूइंग दिस ही रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट्स बिफोर देन द यूजुअल टाइम। हाउ मच टाइम इन मिनट्स डज ही टेक यूजुअली। देखो कह रहे हैं आपसे कि जब वो स्पीड 9/5 गुना कर लेता है तो वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका सामान्य चाल से अगर वो चले तो उसका जो टाइम होगा वो कितना लगता होगा, ठीक है। अब एक बात समझो आप, स्पीड में अभी देखो डिस्टेंस सेम है, फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। स्पीड क्या है, 9/5 गुना कर लेता है, यानी कि स्पीड पहले 5 था तो अब कितना कर लेता है, 9। 9/5 करने का मतलब देखो ये पहले का है और ये अब का है, ठीक है। 5 से 9 कर लेता है स्पीड, तो टाइम कितना हो रहा होगा, 9 से 5 हो रहा होगा। यानी कि पहले टाइम अगर 9 यूनिट था तो अब 5 यूनिट हो गया, तो टाइम कितना कम लगा रहा है, 4 यूनिट का टाइम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 40 मिनट कम हो रहे हैं, 4 के बदले अगर 40 मिनट है तो 9 के बदले कितना होगा, 90 मिनट, ठीक है। 10 गुना हो रहा है ना, ये 10 टाइम्स, तो ये भी 10 टाइम्स, यानी कि 90 मिनट्स ओरिजिनल स्पीड है। इधर आ जाओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, और उसी दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में वो ओवरटेक कर लेती है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर स्पीड उसका x है, जब वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को चलती है तो 300 सेकंड में वो क्रॉस कर लेती है, ठीक है। अच्छा देखो दोनों कंडीशन में बताओ कांस्टेंट क्या रहा होगा। तो आप बोलोगे कि दोनों कंडीशन में जो कांस्टेंट है वो है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर वो किसी आदमी को पार करे, स्पीड तो उसका सेम ही रहेगा, तो आप स्पीड सेम कर लो। स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम से। पहले कंडीशन में वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो देखो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और प्लस डिस्टेंस, दोनों को ऐड करोगे ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये चीज मालूम कर सकते हो, कहां से आपको मालूम चलेगा, जब वो 20 सेकंड में 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे आदमी को पार कर रहा है, यहां से आप उसकी लंबाई निकाल सकते हो। अच्छा हाँ, लेकिन दिक्कत ये होगी ना, स्पीड कांस्टेंट है नहीं एक्चुअली में। कैसे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दूसरे कंडीशन में ये आदमी भी तो चल रहा है, 6 की स्पीड से चल रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर तो स्पीड डिफरेंट, दोनों में अंतर आ जाएगा ना। हटाओ चलो, ऐसे नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर देखो अब होगा क्या कि अगर ऐसे नहीं बनाते हो तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। देखो मैं इक्वेशन से भी सॉल्व कर देता हूँ, फिर एक बार मैं आपको कांस्टेंट लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आप सीधी भाषा में बोलोगे कि दोनों ही कंडीशन में ट्रेन की लेंथ ही सेम होगी। तो ट्रेन की लेंथ अगर पहले वाले से हम निकालें, पहले कंडीशन में वो एक्स की रफ्तार से चलता है और 30 सेकेंड तक चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलोगे कि अगर एक्स की रफ्तार से, एक्स को हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाते हैं 5/18 से गुना करके, और 30 सेकेंड तक चला, ठीक है। तो ये पूरा दूरी हो गया, लेकिन इसमें ये 300 मीटर जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है वो भी चला है, तो इसमें से 300 मीटर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर 300 मीटर को हमने माइनस कर दिया तो अब जो दूरी बचा 30 सेकंड में चला हुआ, वो बस उसकी लेंथ बच गई ट्रेन की। दूसरे साइड से ट्रेन की लेंथ निकाल लो, तो यहाँ पर तो बस वो आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो जो दूरी बनेगा वही ट्रेन का लेंथ होगा। तो दूरी हो जाएगा चाल गुना समय। चाल कितना होगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन,
तो आप माइनस कर लो ये ट्रेन की स्पीड और ये आदमी की स्पीड हमने माइनस कर लिया और 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, ये हो गया स्पीड और इंटू टाइम 20 सेकंड लगाता है तो इंटू का 20 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं बताओ। काटने का कोई फायदा बन नहीं रहा है, एक काम करते हैं 5/18 को काटते हैं। देखो यहाँ से काट दिया हमने, यहाँ से भी काट दिया, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ हम 18/5 लगा देते हैं उसका उल्टा। ठीक है, फिर आप देख लो और कुछ कट रहा है तो आप बोलोगे ये जीरो कट रहा है, इसमें ये जीरो कट रहा है और यहाँ पर भी ये जीरो कट रहा है, बाकी ये कट गया 5×6 = 30 और 18×6 = 108 तो यहाँ पे रह गया और माइनस ये हो गया 5×3 = 15x। या और कुछ कटा है, 5 तो कट गया है ना, ये 3x बचा। राइट साइड में क्या बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2x और माइनस का 6×12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 और माइनस का 12 यानी कि 96। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑप्शन बी सही आंसर है। दूसरा तरीका है कि अगर आप स्पीड को कांस्टेंट बनाना चाहते हो, जो कि है नहीं यहाँ पर, अब जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। तो अगर आप स्पीड को कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा। अगर स्पीड को आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो यानी कि नियत रखना चाहते हो तो इसका मतलब कि इस ये जो आदमी चल रहा है इसको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा कि ना भाई तू रुक जा, अब बहुत चल लिया, अब ट्रेन आ रही है जाने दे उसे। ठीक है, तो इस आदमी को रोकना पड़ेगा। अगर ये आदमी रुक जाए फिर हम मान लेंगे कि यहाँ पर स्पीड और वहां पर स्पीड दोनों ट्रेन की कांस्टेंट होगी। अब देखिए मेरे कहने का मतलब समझिए आप, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पहले मान लो ये ट्रेन चल रही है, ये हो गई ट्रेन। ठीक है, और फिर ये हो गया अपना प्लेटफॉर्म, ये हो गया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, बेसिकली यहाँ प्लेटफॉर्म रुका हुआ है तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म के बराबर जो लेंथ है उसको भी कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है ना आपका, वो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म बन रहा है। सेकंड केस को बहुत अच्छे से समझना। सेकंड में यहाँ थी ट्रेन और यहाँ एक आदमी था, ठीक है, जो कि चल के जा रहा है 6 की स्पीड से। तो ये 6 की स्पीड से जितना दूर चलेगा 20 सेकंड में, 20 सेकंड की बात है, तो 20 सेकंड में जितना दूर चलेगा वो दूरी ही हम मान लेते हैं कि इस आदमी को भगाओ, इसके बदले में जितना दूर चलना चाहता है वो दूरी ही रख दो यहाँ पर। फिर वो चलेगा तो नहीं ना, कम से कम वो तो स्टॉप हो जाएगा फिर। ठीक है, हम रोकना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम ये कहें कि देखो 20 सेकंड का बात है और तुम 6 की रफ्तार से चल रहे हो, तो 20 सेकंड में तुम 6 की रफ्तार से जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे ना, वो डिस्टेंस हम यहीं पर मान लेते हैं, तुम रहने दो बेटा, तुम हट जाओ यहाँ से। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं, हम इस आदमी को रिप्लेस कर देते हैं इसके द्वारा चली गई दूरी से। तो हम एक काम करते हैं कि इस आदमी को यहां से भगाते हैं और यहां पर क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस ले लेते हैं प्लेटफॉर्म के जैसा है। ठीक है, यानी कि यहां पर मैन का हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अब कितना बनेगा, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस हो गया ट्रेन और प्लस मैन द्वारा चली गई दूरी, आदमी द्वारा चली गई दूरी, यही होगा। अब देखो दोनों कंडीशन में अब जो मूविंग पार्ट है या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, ट्रेन। दोनों में जो गतिशील वस्तु है वो ट्रेन है। यहां पर आदमी को भी हमने रोक दिया और प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ ही है। तो अगर दोनों जगह पर ट्रेन ही चल रही है, देखो अब ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके लिए ये नया हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत फास्ट होगा पिछले वाले तरीके से। ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। देखो अभी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। देखो जब अब ट्रेन दोनों कंडीशन में ट्रेन ही मूव कर रहा है, ठीक है, और दोनों जगह अगर ट्रेन ही चल रहा है तो चाल तो हो गया नियत, आपका स्पीड क्या हो गया, अब कांस्टेंट हो गया। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो जो टाइम का रेशियो होता है, अगर एक्स और वाई का है तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो आप बताओ डिस्टेंस का रेशियो होगा क्या फिर इस केस में, तो आप बोलोगे टाइम का रेशियो पहले 30 सेकंड है और दूसरे कंडीशन में 20 सेकंड है टाइम। पहले 30 सेकंड का टाइम लगता है और दूसरी बार में 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो रेशियो हो गया 3 और 2 का। ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है दोनों कंडीशन में, आप बोलोगे 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे ट्रेन के डिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई और आदमी द्वारा चली गई दूरी से। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर थी और आदमी कितना दूर चल रहा था, तो आप बोलोगे कि अगर वो 6 की रफ्तार से चल रहा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 सेकंड तक चला है। तो 6×3 = 18 यानी कि 20×50 100/3 100/3 मीटर की दूरी वो चला है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख लो, क्योंकि ट्रेन वाला से कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, तो ये 300 या 900 में से 100 जाएगा तो 800 बचेगा, यानी कि 800 और बटा 3।
यही दूरी ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 800 मीटर। इसका मतलब है कि 800 मीटर वो पहली बार में कवर कर रहा है, जिसमें से 300 मीटर वो किसको दे रहा है भाई, 300 मीटर हो गया प्लेटफॉर्म के लिए। तो हमें तो बस बताना था कि इसका स्पीड क्या आएगा। तो स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस रख लो 800 और बटा टाइम 30 सेकंड लगता था, और इसको 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, सही रखा है हमने। 800/3, तो 3 की वैल्यू हो गई 800 मीटर। तो 800/30 और 18/5 काट के देख लेते हैं। 3 से ये 3 छक्के 18 और 5 से कट जाएगा 16×5 = 80। हाँ, 16×6 = 96 सही आंसर आ रहा है। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन नहीं, इसमें बस जो करने वाला पार्ट है वो देखो इतना सा ही काम था, बस ये वाला ही काम है। बाकी सब तो कॉन्सेप्ट का पार्ट है जो मैंने बताया। देखो अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके और बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जितने लोग देखते हो वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, बहुत बुरी आदत है, बहुत गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, मैं अगले सवाल पर आ जाता हूँ। ये सवाल तो मुझे लगता है हमने कर दिया है ना, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से दो, देखो पहला क्वेश्चन ही है। जिसने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जरूर से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ही मैं थॉट प्रोसेस है इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी लिखूंगा नहीं ज्यादा, ठीक है। 2 घंटा और 30 मिनट ज्यादा टाइम लगता है, अगर वो चाल को डबल कर ले तो वो 1 घंटा कम, कितना टाइम बचा रहा है, तो आप बोलोगे 3.5 घंटे का टाइम बचा रहा है। लेकिन सेविंग देखो इधर डबल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी तो यार ये तो वही बन जाएगा ना, 2 घंटा 30 मिनट का समय अधिक लेता है, और जब वो चाल को डबल कर लेता है तो उससे बी से 1 घंटा कम समय लगता है। ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय बताइए। औसत टाइम यहाँ पर बताना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात समझो आप, बिल्कुल क्वेश्चन ही सेम लग रहा है, बस अंतर इतना सा है कि देखो यहाँ पर औसत समय निकालना है, ए और बी द्वारा लगा हुआ जो टाइम है उसका एवरेज बताना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो देखो इधर 3.5 घंटे बचाता है और उधर आधा टाइम बचाएगा, आधा टाइम 3.5 घंटा है, यानी कि पूरा टाइम कितना हो गया, 7 आवर्स। यानी कि ए जो है वो पूरा टाइम कितना लेता है, 7 घंटे का। तो बी कितना टाइम ले रहा होगा, देखो ए जो है वो 2.5 घंटे ज्यादा ले रहा है इससे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। यानी कि बी जो है वो 4 घंटे और 30 मिनट ही लेता होगा, तभी तो इससे 2.5 घंटे ज्यादा लेगो, 4.5 घंटे ही बी लेता होगा ना, तब इससे 2.5 घंटे ज्यादा करोगे तो ए का 7 घंटे बनेगा। ए अगर 7 घंटे ज्यादा, ए अगर 7 घंटे लगाया है और वो बी से 2.5 घंटे ज्यादा है, इसका मतलब बी जो है वो ए से 2.5 घंटा कम होगा, यानी कि 4.5 घंटा होगा। अब दोनों का एवरेज बताना है, एवरेज निकाल लो। इसका आधा कितना होगा, 3.5, यानी कि 3 घंटा और 30 मिनट। इसका आधा होगा 2 घंटा और 15 मिनट, जोड़ लो तो 5 घंटे और 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। बाकी एवरेज निकालना हो तो आप किसी भी तरीके से दोनों को प्लस कर लो और हाफ कर लो, ठीक है, जिस तरीके से आपको इजी लग रहा है। मैंने पहले ही हाफ कर दिया फिर प्लस किया। अगला क्वेश्चन है, 74 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है, 152 की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी है, 12 सेकंड में पार कर जाती है 2/3 वाला। ये तो लगता है कर दिया ना, 252 आंसर आया था। रेलगाड़ी x की लंबाई से 2/3 अधिक है तो y की लंबाई बतानी है। बस अंतर इतना है कि इसमें y की लंबाई बतानी है। अब देखो अगर आप ये निकाल ही चुके हो 252, तो y की लंबाई निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो अगर आपको याद है कि 252 x का लेंथ निकाला था, तो y को हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि x की लंबाई का 2/3 है y। तो x का लंबाई अगर 252 आया था, इसका 2/3 आप कर लो 2/3, 3 से काटोगे 84, और 84 का डबल 168, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलो फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये विपरीत दिशाएं में चल रही हैं, ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और 12 सेकंड में y को क्रॉस कर जाती है x। तो हम ये फॉर्मूला लगाए थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। डिस्टेंस हमने लिखा था कि डिस्टेंस जो है वो दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा उसको जोड़ा जाएगा, यही बात था, ठीक है। अब अगर आप पहले को x ही मानते हो तो दूसरे को कितना मानोगे, 2/3 ऑफ x, यही इसमें कह रहा है। और इधर आप बोलोगे स्पीड, स्पीड दोनों को प्लस कर लोगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को प्लस करोगे तो ये 126 आएगा, और इंटू 5/18 कर लो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, और 12 सेकंड टाइम लगा है, बस। तो ये 18 से कट जाएगा, 18 सत्ते 48, 48 से 48 कट जाएगा, 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 48 से 48
ठीक है। और ये हो गया 2 और 3, ये 5x और बटा 3 है, तो इस 5 से ये 5 भी कट गया, तो 12 सट्टे 84। तो हमें हालांकि 2/3 ही निकालना था, कोई बात नहीं, आप x/3 ही रहने दो, ये 84 है तो हमें 2/3 निकालना है ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 168 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल अपने पास है कि एक ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 2 घंटे कम टाइम लेगी। तो ये कह रहा है कि बताओ अगर वो सामान्य रूप से यात्रा को पूरा करना चाहे तो कितना टाइम लगाती होगी। जब 10 हम बढ़ा रहे हैं तब वो 2 घंटे कम टाइम ले रही है, ये बात ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। मैंने बोला था कि ऐसे केस में आप डायरेक्ट इसका फैक्टर ले लो, जब स्पीड बढ़ाई जा रही है टाइम कम हो रहा है। तो आप देखो 400 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप बोलोगे कि 440 और इंटू का 10 कर सकते हैं। इसको मैं ले रहा हूँ स्पीड और इसको मैं ले रहा हूँ टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड 10 बढ़ाया जा रहा है तो आप इसको 10 बढ़ा दो, ये अगर 50 हो जाए तो ये कितना होगा, 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 से कितना बार में कट जाएगा, 50 से 8 बार में। ठीक है, 50 गुना 8 करोगे ये भी 400 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। अब देखो कि क्या टाइम वेरीफाई हो रहा है, कह रहा था कि जब स्पीड 10 बढ़ाएंगे, स्पीड वाला हमने 10 बढ़ा दिया तो टाइम उसको 2 घंटे कम लगना चाहिए। टाइम देखो यहाँ 2 घंटे कम ही लग रहा है, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। नहीं वेरीफाई होता तो हम इसका एक दो और फैक्टर लेके वेरीफाई कर लेते। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि सामान्य रूप में वो कितना टाइम लेगा, सामान्य रूप यानी पहले कंडीशन में उसका स्पीड 40 है और टाइम कितना लग रहा है 10। तो 10 अपना आंसर है, ऑप्शन डी। और इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ गया आपका बोट और स्ट्रीम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अपने चैनल पे इस वीडियो को। देखो स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 की है। अब कह रहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करेगी। देखो सबसे पहले धारा की दिशा में चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, जब धारा की इस दिशा में चलेगा तो स्पीड हो जाएगा उसका 20 का, दोनों को आप प्लस कर लोगे, 15 और 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा यानी कि अप स्ट्रीम में, तो कितना उसका स्पीड होगा, माइनस कर लो आप 15 में से 5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अब कह रहा है 60 किलोमीटर उसको धारा की दिशा में चलना है यानी 20 की स्पीड से। हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो आप लिख लो डिस्टेंस यानी कि 60 किलोमीटर और बटा 20। ठीक है, ये पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो डिस्टेंस तो 60 ही होगा। ठीक है, और स्पीड जो होगा वो 10 का होगा। ये 0 से 0 कटा और ये 20 या 60, तो 6 और 3 9 घंटे टोटल लगेंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो सीपीओ में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने सॉल्व कर दिया और कोशिश किया है अपने से जो बेस्ट सॉल्यूशन हो वो प्रोवाइड करने का। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, साथ में लाइक भी कर देना इस वीडियो को। शेयर तो आप करते नहीं हो, कहने का कोई फायदा है नहीं, फिर भी कोई दरिया दिली दिखा के शेयर कर दिया तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर करना नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो।